देखिए अब हम तुम्हें एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि चलिए पहले 8 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, I equal to इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 और पाई बाई 6 है लिमिट कोसेक एक्स। ठीक है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको लॉग में बदल लीजिएगा, यानी लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और ये लिमिट लगा दी मैंने यहाँ से पाई बाई 4 अप और पाई बाई 6। ठीक है, लॉग पहले अपर लिमिट लगेगी कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लॉग कोसेक पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 माइनस लॉग कॉट पाई बाई 6। ठीक है, यानी ये वैल्यू है, इस वैल्यू को माइनस लगा हुआ है इसलिए ये डिवाइड में लिख जाएगा लॉग कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 अपॉन कोसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। ठीक है, दोनों वैल्यू से लॉग निकाल लिया है ये वैल्यू, यानी कि लॉग कोसेक पाई बाई 4 का मतलब हो गया √2 माइनस कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30 यानी 2 माइनस कॉट पाई बाई 6 कॉट 30 √3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है 0 to 1 लिमिट है I इक्वल टू 0 to 1, फिर वैल्यू दी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स और लिमिट है 0 to 1, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस 0 यानी पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से ये हल होते हैं और इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा है। और प्रॉपर्टी भी याद कर लेना, अगले उसमें इनके प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन
ठीक है। ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 3 लिमिट 1/x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। ये वैल्यू फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 log 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो a लिख देते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 1 log x माइनस 1/x प्लस 1। ठीक है, और लिमिट है आपकी 3 से 2 तक, तो 1/2 log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 log 2/4 माइनस log 1/3। ठीक है, इन वैल्यूओं को ले लेंगे 1/2 log 2/3 अपॉन 2/4 अपॉन 1/3, ये डिवाइड में ले लिया, यानी 1/2 log 6/4 यानी 1/2 log 3/2। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन और आसानी से हल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है लिमिट है 0 to π/2 cos स्क्वायर x I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को बदलेंगे, यानी कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos x cos 2x अपॉन 2, ये वैल्यू होती है फॉर्मूला का। तो यहाँ से I इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, यानी 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। ये लिमिट ले ली 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2। ठीक है, यहाँ पर हल कर लेते हैं, 1/2 x आ जाएगा, लिमिट 0 to π/2 प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन करना है तो sin 2x और 0 to π/2, जैसे 1/2 π/2 माइनस 0 प्लस 1/2 sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0। ठीक है, ये तो 1/4 हो जाएगा, यानी π/4 हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन, प्लस 1/2 sin पाई की वैल्यू 0 माइनस 0 यानी कि π/4। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब देखिए कुछ अब तक तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने इनको इंटीग्रेट किया है, उसके बाद एक लिमिट इंपोज की है। अब मैं क्या है कि साथ में लिमिट को भी चेंज करूंगा और इन वैल्यूओं को भी हल करना है। तो ठीक है,
तो देखिए अब ये सेकंड मेथड है जो कि आने वाली एक्सरसाइजों में भी लगेगा, तो थोड़ा सा उसका भी रेफरेंस देते हैं कुछ क्वेश्चनों में, और ये किस तरह से हल होंगे वो भी देख लीजिएगा। देखिए 13 क्वेश्चन देखे हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है 2 और 3, फिर वैल्यू दी है x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू में हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशियल करिएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसका 0 प्लस 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, यहाँ पर i इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2 और t, ये यहाँ पर 1/2 मैंने आगे ले रखा है। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, यहीं पर लिमिट चेंज करिएगा, पुट x इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू t, तो t इक्वल टू 5 आ जाएगा, पुट x इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू t, तो t इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, t की वैल्यू आ गई, लिमिट चेंज हो जाएगी 5 टू 10, यानी 1/2, और इसका इंटीग्रेशन 1/t का हो जाएगा log t, और 5 टू 10 1/2 log 10 माइनस log 5, ये लिमिट मैंने लगा दी। ठीक है, 1/2 log 10 अपॉन 5, यानी 1/2 log 2, ये आंसर रहेगा। अगर इस तरह से करेंगे तो ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इस तरह से हमको इनकी लिमिट भी चेंज करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आने लायक क्वेश्चन है। लिमिट है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दी है इसमें 0 टू 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए ये डायरेक्ट तो हल हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट हल नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये वैल्यू है, इंटीग्रेशन 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, 0 टू 1 2x 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये वैल्यू ली है मैंने। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये वैल्यू आई 1 और ये आई 2, देखिए यहाँ से 0 टू 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग पार्ट कर दिया, प्लस 3 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें हम वैल्यू कर रहे हैं, पुट 5x स्क्वायर प्लस 10 1 इक्वल टू 0 लिया है, t ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा 10x dx इक्वल टू dt, यानी कि 5 वाला इंटू 2x dx इक्वल टू dt, और 2x dx इक्वल टू dt बाई 5, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है,
अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 रख लीजिएगा, 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। लिमिट चेंज कर रहा हूं, और जब 1 रख दोगे तो ये 1 5 और 1 6, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 to 6 पर लिमिट हो गई, 1 पर हो गया 0 पर 1, ठीक। और ये 1/t dt, ठीक है। और इस वैल्यू को हमने इस तरह से लिखा है 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5x का स्क्वायर ले रहे हैं प्लस 1 dx, ठीक है, इक्वल टू 1/5 log t लिमिट 6 to 1 माइनस के 3। अब देखिए यहाँ पर अब तक लिमिट वही है, 0 to 1 है। यहाँ पर देखिए ये तो मैंने लिमिट चेंज कर दी थी, इसकी लिमिट नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/a, ए की वैल्यू 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 यानी √5x/1, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे या तो इसकी वैल्यू एक और स्टेप ले लीजिएगा, इसमें ले लीजिए पुट x इक्वल टू t, नहीं √5x प्लस इक्वल टू t ले लिया है, तो यहाँ पर √5 dx इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू dt अपॉन के √5, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से 1/5 log 6 माइनस log 1, फिर ये माइनस प्लस की वैल्यू प्लस प्लस, ठीक है, आगे का पार्ट प्लस 3 अपॉन पे √5, ये वाला √5 मैंने डिवाइड में ले रखा है, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt। देखिए 1/5 log 6 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 3 अपॉन के √5 tan इनवर्स t यानी 1/5 log 6 माइनस √3/5 tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए लिमिट है 0 to 1, लिमिट वही यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स 0 माइनस 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, यानी 1/5 log 6 माइनस √3 अपॉन 5 अपॉन √3 अपॉन √5, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 माइनस 0, यानी 1/5 log 6 माइनस 3 अपॉन √5 इंटू π/4, ये वैल्यू आएगी इसकी। 1/5 log 6 फिर प्लस 1/6 फिर 5/√3 tan इनवर्स, यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज, tan इनवर्स तो ये 0 पर यहाँ पर है, लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी tan इनवर्स 0 पर, ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ तो लिमिट चेंज थी, यहाँ लिमिट हो जाएगी
1 तो √5 0 √5 tan इनवर्स √5 यानी tan इनवर्स √5 ये आंसर आएगा।